अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 5 हमारे पास 9x² माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 9 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर गिवन है, हम यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है, ताकि सिर्फ x² हम लिख सकें आसानी से। तो चले 9 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स पे, ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते, पहले ऐसे करते हैं कि ये सब लिख के 9x² प्लस माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई 9 और फिर इसको डिवाइड बाय 9 कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 9। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप में 9x² डिवाइड बाय 9 होगा, इसी तरह माइनस 6x डिवाइड बाय 9 प्लस 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 9, ठीक है, ये इसी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 9 से तो 0 आता है। अब ये दोनों कट जाएंगे, 9 1s are 9, 9 1s are 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ x² लिख लेते हैं क्योंकि 1 1 आ रहे हैं। यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3x लिख लेते हैं और यहाँ पे 5 9 9 इधर क्या आता है 81, तो हम 81 लिख लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस 5 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा x² माइनस 2 डिवाइड बाई 3x इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइड बाई 81। अब x का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाई 2 करना होता है और स्क्वायर लेना होता है। तो माइनस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड साइन लगा लेते हैं इस तरह, डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 को डिवाइड बाई 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इस नंबर को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो यहाँ पे नीचे 1 है, इसका मतलब है, ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। अब 2 1s are 2 और 2 1s are 2, ये दोनों 2 कट गया था इसमें, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। और जब माइनस के पावर में इवन नंबर होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो हम 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर लिख लेंगे। अब 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर को बोथ साइड्स पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे लेफ्ट साइड पे और फिर इसके बाद राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ज़रा क्लियर लिखना है इसको ताकि फिर बाद में देखने में कोई मसला ना हो। तो इस साइड पे भी मैं ऐड करूँगी इसको, 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा, यहाँ पे तो ये फार्मूला बन गया डायरेक्ट, a माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्या फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इधर तो हम a माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे, a हमारे पास x है, b हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। इस साइड पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, प्लस, अच्छा 1 1s are 1 होता है और 3 3s are क्या होता है 9। यहाँ पे रफ में देख लेते हैं, यहाँ ये है ना, तो इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 1,
और इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, तो इससे ऊपर से 1 आ जाएगा यहाँ, और 3 3 आर 9 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 81 आ जाएगा, और यहाँ पे तो -5 ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा के अब क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 9 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कर लेंगे 81। तो 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 81, तो 9 1s आर 9 और 9 9s आर 81, तो यहाँ पे हम ये वाला 9 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, 9 और 5 के साइंस डिफरेंट है, तो ये माइनस होंगे, आप इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 माइनस 5 से 4 आता है, डिवाइड बाई 81, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। अब 2 2s आर 4 होता है, 9 9s आर 81 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 4 2 2s आर 4 होता है तो हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इसी तरह 81 9 9s आर 81 होता है तो हम इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं स्क्वायर। अब हम इनको एज अ होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, यहाँ भी ले लेंगे और इस साइड पे भी ले लेंगे। इस साइड पे लेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ प्लस माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वल्स लगा के प्लस माइनस लगा लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे आप इसमें, और ये दोनों भी कट जाएंगे। x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 9। अब 1 डिवाइड बाई 3 को इस साइड पे शिफ्ट करना है, राइट साइड पे, तो x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 9। 1 डिवाइड बाई 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ, माइनस था ना यहाँ पे, तो दूसरी साइड पे प्लस बन जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 1 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। अब हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो चलें x की दो वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 9 लेंगे। दूसरी साइड पे x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 9 लेंगे, और यहाँ पे एलसीएम 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 एलसीएम आ गया, तो अब यहाँ पे तो नीचे 9 नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 3 लिख के और एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर इस एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9, तो हम 3 यहाँ लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे 9 नीचे मौजूद है पहले से, तो हम डायरेक्टली 2 लिख लेंगे, ऊपर वाला 2। तो 3 माइनस 2 से 1 आता है, और नीचे 9, तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 डिवाइड बाई 9। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, इसी तरह का एलसीएम हम यहाँ भी ले लेंगे 9, इस तरह का 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 था ना, यहाँ पे 3 प्लस 2 है, तो 3 प्लस 2 से क्या आएगा, 5 डिवाइड बाई 9। अब x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक है 1 डिवाइड बाई 9, दूसरी है 5 डिवाइड बाई 9।